Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the proof of division algorithm. So before we proceed to the proof, I would like to discuss why this matters and हम सब ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है बचपन से ही। तो जब भी हम लॉन्ग डिवीजन करते थे तो हम इसका यूज़ करते थे। हमें पता है कि अगर हम मान लीजिए ए को लेते हैं 7 एंड बी को लेते हैं 2, तो जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 एज क्वेश्चन आ जाता है और 1 एज रिमाइंडर आ जाता है। तो हम इस 7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 3 + 1। वी नो कि ये जो चीज़ होती है हमारे पास, ये 3 × 2 + 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 हमारा क्वेश्चन हो गया और 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। और ये जो क्यू एंड आर होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 एंड 1 वर्क कर रहा है तो यहाँ पे हम 4 या 2 वर्क हो जाएगा। ये यूनिक होते हैं। बट हाउ आर यू सो श्योर दैट किन्हीं भी दो इंटीजर्स के लिए हमारे पास क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे? हम श्योर हैं बिकॉज डिविजन एल्गोरिथम इस बात को प्रूव करती है। ओके तो उसी का प्रूफ आज हम देखने जा रहे हैं। बट बिफोर द प्रूफ वी नीड टू नो अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इस प्रूफ में यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स की। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट मेंबर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमें पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से शुरू हो जाते हैं एंड फिर सारे इंटीजर्स जो भी उसके बाद आते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हम इसका कोई भी सेट ले लें, से 0 1 2 3, और से इवन इंटीजर्स का हमने सेट ले लिया, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का। तो हमें पता है कि इसका कोई ना कोई स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो दैट्स व्हाट वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल स्टेट्स कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट मेंबर। ओके, ऑल्सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वी ट्रीट इट एज एन एक्सियम। एक्सियम क्या होती है? मैथ्स में है ना कुछ ऐसी चीज़ें। अब मैथ्स में ऐसी सर्टेन स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी रूल्स होते हैं जिनको हम सच मान लेते हैं। सो एक्सियम्स आर नथिंग बट जस्ट स्टेटमेंट्स दैट वी एज्यूम टू बी ट्रू। हम इनको एज यूनिवर्सल ट्रुथ्स की तरह ट्रीट करते हैं, एज्यूम। ओके, इनका कोई प्रूफ नहीं है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल भी एक एक्सियम है। तो हम इस एक्सियम का यूज़ करेंगे अपने प्रूफ में। लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ दिस एल्गोरिथम फर्स्ट। सो स्टेटमेंट जो है वो हमें बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स है ए एंड बी, जहाँ पे जो बी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पे बी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, बट जो ए है वो नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर, यूनिक इंटीजर्स, विद द प्रॉपर्टी दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हाँ ऐसा होता है कि जब हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं ए एंड बी, और जब हम ए को बी से डिवाइड कर रहे थे तो हम ए को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे थे वेयर आर इज बिटवीन ज़ीरो एंड बी। ओके सो दैट्स ठीक है। आई थिंक द स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली बात तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्यू एंड आर है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्यू एंड आर है ये यूनिक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टेंस पार्ट के प्रूफ को। एग्जिस्टेंस, तो जो एग्जिस्टेंस पार्ट का प्रूफ है उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक सेट को। सो कंसिडर द सेट एस इक्वल टू a minus bk where k is an integer and a minus bk is greater than equal to 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सेट है और ये सेट कहाँ से आ गया। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम सिर्फ अगर आर को हम अपनी राइट साइड रखते हैं और बी क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमारे पास आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है क्यू इंटीजर है, यहाँ पे सारी चीज़ें इंटीजर है, ए बी क्यू आर। तो हमने पॉसिबल जो रिमाइंडर्स हो सकते हैं ना, जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं हमने उसके सेट को कंसिडर कर लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें दिखाना है कि ये जो सेट है ना वो नॉन एम्प्टी है। क्यों दिखाना है वो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाते हैं तो हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाला पार्ट तो है बाय द डेफिनेशन कि हाँ इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे।
पर अभी एक और चीज़ हमें चाहिए वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाने के लिए कि ये जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर कर लेंगे सर्टेन केसेस को। सो मान लीजिए इफ़ ए ज़ीरो बिलोंग्स टू एस, देन वी मे ऑब्टेन our desired result with q is equal to क्यों हमारे पास क्या हो जाएगा अगर ये हमारे पास ज़ीरो है। देखिए कि अगर ये हमारे पास ज़ीरो इसमें बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी के इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी के इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इट विल इम्प्लाई दैट जो k है हमारे पास वो a बाई बी हो जाएगा। सो इफ ज़ीरो बिलोंग्स टू s देन वी मे ऑब्टेन अवर डिजायर्ड रिजल्ट विद q इज इक्वल टू a बाई बी एंड r इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ज़ीरो इसमें बिलोंग कर रहा है तो हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो अगर इसमें ज़ीरो बिलोंग कर रहा है इसमें तो हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अ, अब हमें ये देखना है कि इफ़ ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एस तो हमारे पास क्या होता है। अगर ज़ीरो हमारा एस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होता है। इसमें हम दो केसेस को कंसिडर करेंगे। केस नंबर वन, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें पता है अभी तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, बट अब हम ए के केसेस को कंसिडर करेंगे कि अगर ए हमारे पास ज़ीरो से बड़ा है तो क्या होगा। अब आप इस टर्म्स को अब आप इस टर्म को देखिए ए माइनस बी के। यहाँ पे मान लीजिए हमने के को ज़ीरो ले लिया, के कोई भी इंटीजर हो सकता है तो हमने के को ज़ीरो ले लिया। सो ए माइनस बी के वुड बी ए माइनस बी ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ए एंड इट बिलोंग्स टू एस। वाई? बिकॉज ए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है एंड ए इज़ ऑफ द फॉर्म ए माइनस बी के, तो ए हमारा इसमें बिलोंग करेगा। ओके, डन। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड केस, केस नंबर टू, वेयर ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड अब अगर हम इस टर्म की तरफ देखेंगे ए माइनस बी के, और यहाँ पे हम के को लेट्स से ए कंसीडर कर लेते हैं। ए भी एक इंटीजर और के कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ए माइनस बी ए, नाउ वी विल राइट इट एज ए वन माइनस बी। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो ए है वो हमारा लेस देन ज़ीरो है। वट अबाउट द वन माइनस बी पार्ट, वी नो दैट बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन माइनस बी इज़ लेस देन ज़ीरो, देन वन माइनस बी इज़ लेस देन वन। अब हमें पता है कि ये एक इंटीजर होगा और जी वन से छोटा कौन सा इंटीजर होता है, जीरो होता है, तो वन माइनस बी वुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ओके फाइन। सो अब क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए वन माइनस बी बिलोंग्स टू एस। वाई? बिकॉज हम इसको ऐसे ए माइनस बी के की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो इस केस में भी हमारे पास एक एलिमेंट आ गया जो एस में है। सो हम कोई भी केस ले उसमें एस हमारे पास नॉन एम्प्टी आ रहा है, हेंस एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Okay, so by well ordering principle we can apply well ordering principle because S is a non-empty set of non-negative integers. Now by well ordering principle there exists a smallest member of S, say R, which is equal to अब S के जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो किस टाइप के हैं, ए माइनस बी के। तो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना उसको हम R मानेंगे, जिसको हम ए माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो हमारा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है बिकॉज आर बिलोंग्स टू एस। नाउ all that remains to be proved is r is less than b। अब हमें प्रूव करना है कि जो r है वो b से कम होगा। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, वैसे तो इट इज़ प्रिटी क्लियर कि हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो b से छोटा ही आता है, पर हम इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सो लेट
आर बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर आर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देन अगर हम लिखेंगे ए माइनस बी क्यू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी क्यू माइनस बी, which is equal to r minus b. Now it would be greater than equal to 0. Why? Because r is greater than equal to b, right? So it implies कि a minus b q plus 1 belongs to s, and a minus bq plus 1 is less than a minus bq, but दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि a माइनस बी क्यू तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था s का, पर हमने उससे भी एक छोटा एलिमेंट देख लिया जो कि s में है, बट a माइनस बी क्यू इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट of s. So this is a contradiction. Hence, our assumption is wrong and r is less than p. So with this, the existence part of the theorem is proved. Now we have to prove that the q and r are unique. Now we will look at the uniqueness part of the theorem. This part of the theorem. Suppose that there exist integers q, q dash, r and r dash such that I should write it such that a is equal to bq plus r, where r lies between 0 and b, and a is equal to bq dash plus r dash, where r dash is between 0 and b. Now for convenience, let us assume r dash is greater than or equal to r. ओके, देन अब ये हमारे पास जो दो इक्वेशन हमारे पास आई है एक ही, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट बी क्यू माइनस बी क्यू डैश इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, विच इम्प्लाइज bq minus q dash is equal to r dash minus r. Now it implies that b divides r dash minus r, and we also know that r dash minus r is between 0 and b. Why? Because we know that r and r dash are between 0 and b, then जो उनका डिफरेंस होगा वो भी 0 से b के बीच में ही होगा। तो 0 से b के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको b डिवाइड कर दे? ऑब्वियसली इट इज़ 0. सो इट इम्प्लाइज r dash minus r is equal to 0, which implies r dash is equal to r. अगर हमारे पास r dash minus r 0 है तो हमारे पास q minus q dash भी ज़ीरो के इक्वल टू हो जाएगा, और जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि q इज़ इक्वल टू q dash. ओके, सो विद दिस हमारा जो यूनिकनेस वाला पार्ट है थ्योरम का वो भी प्रूव हो गया है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रूफ. So that's all for this video. Thank you.